जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 40 किचन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट किचन है। वैसे आप क्वेश्चन लाए हुए हैं तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा एवं पैवोश प्रणाली शुरू की है? तो किस सुल्तान ने की है? तो याद रखिएगा गियासुद्दीन बलबन ने की है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गियासुद्दीन बलबन ने की है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक वादक थे। तो एक वादक थे? तो याद रखिए यहाँ पे एक थे तबला वादक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, तबला वादक थे। तो याद रखिए यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य शासक ने जो है वो कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो याद रखिए यहाँ पे अशोक ने जो है वो प्राप्त की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, अशोक ने प्राप्त की थी। तो याद रखिएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि स्ट्रेट ड्राइव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्ट्रेट ड्राइव शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिए क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि कला कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कला क्षेत्र शैली जो है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जो है वो संबंधित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो भारत नाट्यम से है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, भारत नाट्यम से है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजस्व प्रशासन का न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता किसने तैयार की थी? जो है वो किसने तैयार की थी? याद रखिए यहाँ पे लॉर्ड कार्नवालिस ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, लॉर्ड कार्नवालिस ने। तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि पहला आधुनिक ओलंपिक खेल वर्ष किस वर्ष जो है आयोजित हुआ था? तो किस वर्ष जो है वो आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा 1896 को जो है वो आयोजित हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1896 में जो है वो आयोजित हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है किसकी मदद से मगध के नंद वंश को चंद्रगुप्त मौर्य ने उजाड़ फेंका था? तो किसकी मदद से जो है वो उजाड़ फेंका था? तो याद रखिए यहाँ पे विष्णुगुप्त के सहायता से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, विष्णुगुप्त के सहायता से। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो योजना का जो है किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो बॉम्बे योजना के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो बॉम्बे योजना के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि नामक एक ग्रंथ का लोचन कवि से 15वीं शताब्दी का लोकप्रिय माना जाता है। तो किसे जो है लोकप्रिय माना जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो माना जाता है राग तरंगीन को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वेद में दशरथ युद्ध का उल्लेख किया गया है? दस राजाओं का युद्ध का मतलब जो है वो उल्लेख किया गया है। तो किस वेद में किया गया है? तो याद रखिए यहाँ पे रिंग वेद में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रिंग वेद में किया गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत हिस्सा कितना है? तो प्रतिशत हिस्सा जो है वो कितना है? तो याद रखिए यहाँ पे प्रतिशत हिस्सा जो है वो है 54.6%। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, 54.6%। याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दिल्ली सुल्तान के द्वारा और हुलिया प्रणाली तथा सैनिकों को नगद भुगतान की व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो यह व्यवस्था जो है किसने शुरू की थी? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो शुरू की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का जो है वो लोक नृत्य है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। जिसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो याद रखिएगा एनके सिंह थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, एनके सिंह थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना डीपी धर द्वारा तैयार और
शुरू की गई है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो याद रखिए यहाँ पे जो थी वो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसको ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा गठन जो है वो कहाँ हुआ था? तो याद रखिए यहाँ पे हुआ था लखनऊ में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की? स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना जो है वो किसने की? तो याद रखिए यहाँ पे मुर्शिद कुली खान ने जो है वो की है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो मुर्शिद कुली खान ने की है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की कब मंजूरी दी गई? कब जो है वो मंजूरी दी गई? तो याद रखिएगा 2013 में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, 2013 में जो है मंजूरी दी गई। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 1819 से 27 के बीच एल्फिनिस्टन भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? किस प्रांत के जो है वो गवर्नर थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो थे बॉम्बे के थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, बॉम्बे के गवर्नर थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के जो अध्यक्ष है वो कौन थे? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, दादा भाई नौरोजी थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का चंद्रगुप्त ने पराजित किया था? किस मौर्य सम्राट को जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे किया था सेल्यूकस निकेटर के जो है वो पराजित किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, सेल्यूकस निकेटर को। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई? किसके शासनकाल में जो है सबसे अधिक फारसी में पुस्तकें लिखी गई? तो याद रखिएगा औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई। तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की और। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन गिद्धा और भागड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य? तो गिद्धा और भागड़ा जो है किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा पंजाब की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पंजाब की लोक नृत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की यदि ब्याज दर बढ़ जाती है तो धन की मांग हो जाएगी। धन की मांग जो है वो कैसी हो जाएगी? गिरावट हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गिरावट हो जाएगी। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि मणिपुरी नृत्य का पुनर्जीवित करने के लिए मणिपुर के महाराज ने हंजावा की उपाधि किसे दी थी? तो किसे जो है वो दी थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये दी थी बिपिन सिंह को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, बिपिन सिंह को। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी के साथ पुनः समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो पुनः समझौता पर जो है कौन जो है वो हस्ताक्षर किए थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे किए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो कब शुरू हुई? तो याद रखिए 1 अप्रैल 1951 में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 1951 में। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था? तो कहाँ पे जो है वो भाग लिए थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे लिए थे शिकागो में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, शिकागो में जो है वो भाग लिए थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गुजरात सरकार द्वारा मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात के किस जिले में आयोजित किया जाता है? किस जिले में जो है वो आयोजित किया जाता है? तो मेहसाना में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है, मेहसाना में किया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? तो किस गुप्त सम्राट से था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय से था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कृष्ण देव राय ने तुगुल में एक रचना की जिसे अमुक्त माल्यद के नाम से जाना जाता है। तो वह कौन सी रचना है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये रचना जो है वो है राजकाज है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो राजकाज है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शतरंज की विसाख में प्रयुक्त वर्षों के रंग होते हैं। तो प्रयुक्त वर्षों के रंग जो है वो कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये होते हैं
सफेद और काले होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, व्हाइट एंड ब्लैक होते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है, कालिंजर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कालिंजर का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो याद रखिए 1545 में जो है कालिंजर का युद्ध जो है वो लड़ा गया था 1545 में, तो याद रखिएगा यहाँ पे 1545 में जो है कालिंजर का युद्ध लड़ा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाइफा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो हाइफा का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1918 में जो है वो हाइफा का युद्ध लड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, हाइफा का युद्ध 1918 में लड़ा गया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन धर्मोपल्ली का युद्ध कब लड़ा गया था? तो धर्मोपल्ली का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो याद रखिए 480 ईस्वी को जो है वो धर्मोपल्ली का युद्ध लड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा 480 ईस्वी में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो वाटरलू का युद्ध जो है वो 1815 में लड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है 1815 में जो है वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 लास्ट नंबर क्वेश्चन है, ट्रेफलगर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ट्रेफलगर का युद्ध जो है वो किस वर्ष से लड़ा गया था? तो याद रखिएगा 1805 में लड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वही सब क्वेश्चन लाए हुए थे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।